बूढ़े आदमी ना अचानक से आए और दोनों ताबीज़ जैसे कुछ मैंने हाथ में बांध दिए। बताया कि आराम से जाना बेटा। हाँ ठीक। आज जिस कहानी के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ ना, एक कहानी मेरे खुद की है। हर इंसान को कोई भी काम वो शुरू करे ना, तो याद रखना कि उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर होता है। और मेरी फेयर कैफ़े जो लोगों के साथ कुछ ना कुछ फेयर वाली कहानी या फिर कुछ अनहोनी हो जाती है, उसी को सामने लेकर आने के लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी घटना घटी थी जिसके बाद मुझे लगा कि मुझे शायद ये चैनल खोलनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटना तो होती रहती है। तो जो लोग मेरे ये चैनल को सुनते हैं वो लोग अब से मेरे पास अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम वो कहानी मेरे चैनल पे सुनाएंगे। गाइस, एक कहानी मेरे साथ 2 बार घटी थी। मेरे साथ 2 बार ऐसी अनहोनी घटी थी जो नॉर्मल नहीं था, पैरानॉर्मल था। तो ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ मेरे साथ क्लास 9 पे जब मैं पढ़ती थी वो पहली बार हुआ। आज सेकंड मेरे साथ हुआ कि क्लास फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तब। तो फर्स्ट कहानी ऐसी है कि मैं एक इवेंट पे गया था। मैं अपनी दोस्त के साथ एक इवेंट पे गया था। उस इवेंट पे शाम की दौर वक्त था। तो मैं और मेरे एक दोस्त इवेंट पे जाने के बाद, वो शादी का इवेंट था, तो रात बहुत हो गई। पर अगले दिन मुझे शायद स्कूल में कोई प्रोजेक्ट देना था। तो मैंने बोला कि भैया चल घर चलते हैं यार, मुझे कल जाना है। तो आसपास के लोग ने बताया कि ऐसे मत जाओ, अभी मत जाओ। मैंने बताया क्यों, अभी ना क्यों जाओ? बोले कोई बात नहीं, तुम हमारे हिसाब से रह जाओ, कल सुबह सुबह तुमको पहुंचा देंगे, वो भी शादी की कार से, पर अभी मत जाओ। हमने बताया हाँ, हम अभी क्यों नहीं जाए, कल सुबह मुझे प्रोजेक्ट रेडी करके देना पड़ेगा। तो मुझे शायद लगा कि शायद मुझे गेस्ट हो, इसीलिए थोड़ा सा ऐसा दिखा रहा है। बट ठीक है, मैंने उनको समझाया कि मेरा एग्ज़ाम है। तो फिर एक बूढ़ा आदमी आया, उसने बताया बेटा तुम जहाँ से जा रहे हो ना, कि 10 किलोमीटर बाद से ही पूरा का पूरा कब्रिस्तान है, और तुम्हें कब्रिस्तान के ऊपर से ही जाना पड़ेगा। रोड की दोनों साइड पे कब्रिस्तान है और वहाँ पर कोई भी लोग नहीं है। और अभी 11 बज चुके हैं, तुम वहाँ तक पहुँचते 2 बज जाएगा, या फिर 1 से 1:30 बज जाएगा या 2 बज जाएगा। इसीलिए हम मना कर रहे, तुम मत जाओ, ठीक है? पर मैंने बताया कि सर अभी तो ऐसा कुछ होता नहीं है, भूत तो होता नहीं है। तो आप सोचिए मत, हमारे कल एग्ज़ाम है इसलिए हमको जाना पड़ेगा। तो मैंने बहुत जिद कर रहा था। तो मेरे जो भैया मेरे साथ गए थे, एक फ्रेंड बोल रही हूँ, बट वो मेरे उम्र में बहुत बड़े हैं, अभी फ्रेंड जैसी हो चुकी है, बट चलो ठीक है। वो भैया ने बताया हाँ मेरे भाई का अगर एग्ज़ाम है तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, मैं लेके चले जाऊँगी। तो गाड़ी, उसने बाइक स्टार्ट की। तो वो बूढ़े आदमी ना अचानक से आए और दोनों ताबीज़ जैसे कुछ मैंने हाथ में बांध दिए। बताया कि आराम से जाना बेटा। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो हमने कुछ ना नहीं पैसे, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर भी मैंने पहन लिया। चलो बुजुर्ग आदमी है, कुछ देर है, तो चलो ठीक है। तो हम पहन लिए और वो स्टार्ट कर दी बाइक स्टार्ट होने के बाद चल रहे थे। पता नहीं चल रहा था कि कुछ ऐसा होगा। मतलब तो कुछ देर बाद मैंने देखा कि मेरे सामने जो भैया बाइक चला रहे हैं ना, उसकी गाँव बहुत भीग चुका है, मतलब पसीने से भीग चुका है, पता नहीं क्यों। तो मैंने बताया कि भैया आप ऐसे बाइक चला रहे तो बहुत ठंडी सी हवा चल रही थी, तो अब भीग कैसे रहे हो? नहीं कुछ नहीं भैया, तुम चुपचाप बैठे रहो, ठीक है?
तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं बैठा हुआ था। तो अचानक से मैंने देखा कि एक लाइट्स में, जो बाइक की लाइट्स थे ना, उस लाइट सामने वाली लाइट पे एक आदमी रास्तों को कवर किया, मतलब ऐसे दौड़ के चला गया एक जगह से दूसरी से, मतलब दोनों ही तरफ जंगल जंगल है, तो रास्ते को जस्ट ओवर किया। वो इंसान था या जानवर, मुझे तो ठीक से दिखाई नहीं दिया, पर भैया ने एक बजे से ब्रेक कौशल, उसके बाद इतना स्पीड लिया ना बाइक का कि मैं आधे घंटे या एक घंटे का रास्ता था उसके बाद का, तो शायद मैंने बस 15 मिनट के अंदर मैं पहुंच चुका था। उसके बाद मैंने देखा कि रेल गेट आ गया, तो रेल गेट के बाद कुछ देर बाद ही मेरे घर आ गया। उसने मुझे ड्रॉप किया और जाके सो गया, तो मुझे पता नहीं चला। दूसरे दिन मैं एग्ज़ाम दे के आया घर पे, आने के बाद भैया के साथ मीट करने के लिए गया, तो मैं जाकर देखा कि भैया तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत बुखार आया है, लोग आया हुआ है कि उसको बुखार कैसे उतारे। तो मुझे कुछ पता नहीं चला, मुझे शायद लगा कि शायद कल रात को शायद हेल्थ प्रॉब्लम था, शायद वो भीग भी जा चुका था। तो चलो ठीक है, मुझे किसी ने कुछ बताया भी नहीं। तो कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि उन्होंने उस रात कुछ ऐसा देखा था जो उसे दिखना ही नहीं चाहिए था। वो उसे कुछ जीन वगैरह वगैरह कुछ देखा था, और मुझे मैंने कुछ ऐसा फीलिंग्स तो ज़्यादा हुई नहीं थी, बट उनको हुआ था, क्योंकि वो उम्र में बड़ा था और वो समझता था कुछ, मैं तो समझता ही नहीं था उतना कुछ। मैंने कुछ देखा भी नहीं, दुनियादारी क्या है मुझे क्या पता। तो कुछ दिन बाद मुझे मेरे साथ फिर से एक और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ घटी। तो मुझे तब पहले तो बस मुझे इस बारे में पता चला, उसके बाद मुझे फिर मेरे साथ एक बहुत ही बुरा एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ घटी, जो मेरे पापा का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। तो हम लोग नागालैंड पे गए थे, नागालैंड 7 सिस्टर्स, यस नागालैंड। नागालैंड पे जब मैं गया था ना, तब हमने एक होटल रूम ली थी। तो होटल की जो मैनेजर है उसने रूम नहीं है, वहाँ पर कॉटेज मिलता है, मतलब छोटा छोटा कॉटेज, नीचे एक फ्लोर ऊपर एक फ्लोर, ठीक है। उस फ्लोर में नीचे की फ्लोर में क्या था, किचन था, टॉयलेट था और शायद डाइनिंग रूम था, और सीढ़ियों से ऊपर आने के बाद 2 बेडरूम है, ठीक है। एक छोटा सा कॉटेज है, एक बिल्डिंग में, मतलब पूरी जगहों में ऐसी बहुत सारे कॉटेज रखा हुआ है। तो एक दिन की कॉटेज की कीमत भी बहुत कम है, मतलब सिर्फ 2000 रुपया देता तो एक दिन का कॉटेज तो आपको मिल जाएगा। तो हमने ऐसे कॉटेज ले लिया, अच्छा भी था। मैं, मेरी मामू और मेरी माँ और ये 4 गए थे, हम लोग 4 लोग ही नहीं गए थे वहाँ पर। तो उस दिन मेरे रात में, मैंने जिस दिन कॉटेज लिया था ना, उस रात में जब खाना लेकर आए थे वहाँ की मैनेजर, उसने बताया कि सर आप कुछ भी हो जाए, ये जो बड़ा वाला गेट है ना रात में, ये मत खोलना, कुछ भी हो जाए, और बहुत सारे खिड़कियाँ बंद करके रखना, कोई भी दरवाज़ा मत खोलना। तो मेरे पापा ने बोला क्यों? मैं, सर आपकी भलाई के लिए बोल रही हूँ, यहाँ पर खोलना नहीं है, ये यहाँ के यही रिचुअल्स है। अगर कोई आपको रात में बुलाए भी, आपको उठने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर से आपको कोई भी बुलाने के लिए नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको कोई बुलाए, आप उठना मत, आप खोलना नहीं, दरवाजे को खोलना नहीं, कुछ भी हो जाए, आप कोई भी आवाज़ दे, कुछ भी हो जाए, आप खोलना नहीं है। और आप कोशिश करें कि आपकी अपने घर की जो गेट है, आपकी रूम की गेट है, वो भी मत खोलिए, ये तो बहुत बढ़िया होगा। तो पापा ने, अजीबोगरीब रूल्स है, फिर भी पापा ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, पता नहीं क्यों। तो हम लोगों ने भी एक्सेप्ट किया। मेरा उम्र तब बढ़ चुका था, तो मैं उस दिन रात में ही ऐसे किसी ने नॉक कर रहा था, कोई
दरवाजे पे था, कोई बुला रहा था कि कोई है। तो मेरे पापा ने तो नहीं, पर मैंने एक बार कोशिश की थी कि बाहर जाकर सुनूं कि कौन है तो मेरी माँ ने बताया कि होटल वालों ने इसको मना किया कि हम बाहर ना जाए। तो मैंने भी नहीं गया, क्योंकि किसी ने मना किया है और मैं जाऊं तो कुछ ठीक नहीं लगता ना। तो मैंने नहीं गया। तो अगले दिन सुबह मैंने जाके सबसे पूछा, तो जितने भी गेस्ट थे ना, उनके सभी के घर में कुछ ना कुछ नौकरों कैसे हुआ था। तो वो सब मैनेजर के पास आया था और वो लोग बोल रहा था कि हम लोग ये कॉटेज छोड़ दें। तो मैनेजर बोल रहा, सर आप कुछ भी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस आप रात को गेट मत खोलना। यहाँ पर बहुत से जंगली प्राणियाँ आती रहती है, जो जंगली जानवर भी है वो आ जाते हैं, वो लोग डिस्टर्ब करते हैं। तो हमने सोचा बोलो ठीक है, जंगली जानवर भी हो सकती है। बंदर बंदर तो बहुत ही ऐसी नटखट सीपन करती रहती है, तो हमने सोचा चलो शायद कोई बंदर आया होगा। तो हमने इतना ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं दी। वहाँ की बाकी सब बहुत खूबसूरत थी, और के आसपास की जो एरियाज थी तो वो भी बहुत अच्छे थे। बाकी सभी हमारे साथ बहुत अच्छे ट्रीट भी कर रहा था, तो ठीक ठाक ही था। तो मेरे पापा और मेरी मामू ने तो काम के लिए बाहर चले गए थे, वो लोग बिजनेस रिलेटेड कुछ बात करने चले गए थे। तो मैं और मेरी माँ ही था घर में। हम लोग घूमने जाने वाले थे परसों, तो हम घर में ऐसे स्टे कर रहा था। तो बैठे हुए वो शाम की दौरान थे, शाम 5 बजे के करीब। तो मैंने अचानक से ना मम्मी की आवाज़ सुनी, और सारे के सारे गेट खुला हुआ था। वहाँ पर इंस्ट्रक्शन है कि आप शाम की 5 बजे के बाद सारे दरवाजे बंद कर दें, ठीक है। और वहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, टीवी भी लगा हुआ है। अगर कोई बाहर आए, नॉक करे, तो आप उस टीवी को ऑन करें। पर वो टीवी भी सिर्फ 9 बजे तक खुला हुआ होता है, ठीक है। हाँ, वहाँ पर देख कर ही गेट खुले। पर उस दिन हमको उतना पता नहीं था, तो हम गेट खुला ही था, मतलब बाहर जाने वाले जो गेट था वो भी खुला हुआ था, दरवाजा गेट भी खुला हुआ था। तो शाम की तब 7 बज चुके थे, ठीक है। 6 से 7 बजे, मैं ठीक से बता नहीं पा रही हूँ, उस टाइम मैं घर ही नहीं देखी थी, बट 6 से 7 बजे थे, क्योंकि सूरज पूरी तरह से ढल चुका था। तो मैंने ऐसे ही वहाँ पर फ़ोन कर रहा था, या फिर कुछ देख रहा था शायद। अचानक से मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया। तो मैंने बताया कि हाँ मम्मी आ रही हूँ। मैंने सुना ही कि दिया कि नीचे डाइनिंग रूम से मुझे बुलाया। तो मैं उठ के फ़ोन को साइड में रख कर, मुझे लगा शायद मम्मी कुछ कोई काम है, तो मैं नीचे जा रहा था। मैंने बाहर निकलने ही वाला था कि मम्मी की फिर से आवाज़ आई कि मम्मी बुला रही है कि बाबाई नीचे आ जाओ, कुछ काम है। तो मैंने फिर से ज़ोर से आवाज़ दी, हाँ मम्मी मैं आ रही हूँ, ऐसे बोल के मैं बाहर जाने ही वाला था। अचानक से पीछे से मेरी मम्मी ने मेरे हाथ पकड़ी और बोला, बेटा मत जाओ, ये आवाज़ मैंने भी सुनी है, और ये दरवाजे बंद कर दो। तो मैंने दरवाजे बंद कर दिया और मैनेजर को कॉल की। मैनेजर और कुछ लोग आए और घर के अंदर आके सारे लाइट्स को जला दिए। उसके बाद हमारे पास मैनेजर आया और बोला, मैम आपको हमने पहली बार हमने बताया था कि आप शाम की 5 बजे के बाद बाहर की जो मेन गेट है वो बंद कर दीजिएगा। मैम आपको ये 2 दिन की बिल्स आपको पेमेंट नहीं करनी है। बट आप ये जो बात हुई ये किसी के साथ शेयर मत करना, तो हमारी जो जगह है तो इसकी बहुत बदनामी हो जाएगी। तो मेरी मम्मी ने बताया कि यहाँ पर क्या हुआ। तो वहाँ की लोगों ने तब एक कहानी बताई। ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ये आदिवासी ट्राइबल्स
लोगों का है। तो ट्राइबल्स लोगों की जगहों को यहाँ के लोग ने ऐसे ले लिया है एक्चुअली। उन लोगों को हटाकर वहाँ पर जंगल को साफ करके इस जगह को ले लिया है और यहाँ पर वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ की जो मालिक है, ठीक है। पर ट्राइबल कम्युनिटी के लोग बहुत सारी ऐसी जादू, काला जादू का ऐसा काम करते जो बहुत ही खराब है, ठीक है। हमारे पास भी बहुत से तांत्रिक ऐसे हैं जो हम लोगों को शायद डिस्टर्ब नहीं करता, बट हमारे पास कुछ नहीं होता जो लोग काम कर रहे हैं, बट जो लोग रहने आते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है, क्योंकि हर किसी का राशि भी ठीक नहीं रहता, कोई भी किसी का सब कुछ ठीक तो नहीं रहता ना। सबको तो प्रोटेक्ट करना नहीं कर सकते कैसे है, तो फिर बदनामी हो जाएगी, होटल भी नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर एक रूल्स बना दिए, ठीक है। आपकी जो घर के अंदर है ना, आपके रूम के अंदर आप लोग यहाँ पर सेव इसीलिए हो क्योंकि इस रूम को बंद कर दिया है। रूम बंधन ये मंत्र से होता है। हमने इस सारे रूम्स को ऐसे बंधन करके बांध चुके हैं। और हमारी फैमिलीज में कोई ना कोई ऐसा तांत्रिक तो होता ही है। आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पर क्या क्या है। एक्चुअली में यहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं उनको हटाने से सिर्फ वो लोग जा नहीं रहा था, तो कुछ कितने को मारना पड़ा पता नहीं। वो सब हार चुके हैं या फिर सब मार दिया यहाँ के मालिक ने, वो भी हमको पता नहीं। तो ऐसा लगता है कि उन ऑफिशियली तो बोला जाता है कि उन लोगों को हटा दिया है, और बहुतों का मानना है कि यहाँ पर 50% से भी ज़्यादा लोगों को वहाँ पर मार दिया था, और मार के इसी ज़मीन पे गाड़ दिया, और उसी पर ऐसे फ्लोर व बहुत सारे होटल्स वगैरह वगैरह बना हुआ है, इससे किसी न किसी को भी कोई भी प्रूफ ना मिल सके। और किसी को मानना है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, उन लोगों को भगा दिया गया है, और उन लोग बदला लेने के लिए अपनी जो देवी है, वो तो एक्चुअली देव देवी नहीं है, अपदेवी है, क्योंकि वो लोग कुछ भोग होश बहुत सी तंत्र साधनाएं कैसे कुछ बहुत कुछ करते वो लोग। तो उन्हीं की जो आत्माएं हैं वो लोग आत्मा भेजती है, और एक्चुअली में वो डायन होते हैं, ठीक है, और वो इंसानों को मार देती ऐसे। वो रात में बुला दिए यहाँ पर एक कुछ दिन पहले ही आपको साथ बता दूँ कि आपकी रूम में एक आदमी की मौत हो चुकी है। तो आप लोग पास में वाले कॉटेज में चलिए। ये बात मैनेजर ने नहीं बताई, वहाँ पर जो काम करने वाले एक आदमी ने बताया कि मैम आप इस होटल को ही छोड़ दें, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ बुरा हो। आपके साथ जो बच्चे हैं वो बहुत क्यूट है, मेरी बात कर रहा था, मैं बहुत क्यूट हूँ पता नहीं। तो ये इतनी छोटी सी बच्चे को लेकर आप मत रहिए, आप दोनों चले जाइए, क्योंकि यहाँ पर एक डॉक्टर्स भी कुछ दिन था। तो अचानक एक रात में कोई आकर बुलाया कि मेरे बच्चे की बहुत बीमारी है, आप प्लीज़ उनका हेल्प करें। तो डॉक्टर इंसान है तो उतना सोचा नहीं, बोले कोई किसी तो कोई बीमार है और मैं चुपचाप रहूँ, कैसे हो सकता है ना, ऐसा तो कोई भी बैठा नहीं रह सकता। बीमार है और बीमारी का इलाज तो करवाना पड़ेगा। तो उन्होंने कुछ ऐसा सोचा नहीं, बस निकल गया अपना लोटा वगैरह जो भी था, डॉक्टरी चीज़ें भी, वो सब कुछ लेकर उसने निकल गया। बट अगले दिन उनका लाश पासी के एक तालाब के पास मिला। पूरा का पूरा शरीर आधा खावा हुआ किसने खा चुके हैं। बॉडी एक पार्ट किसी और जगह पर मिला हम लोगों को, और आधा पार्ट वहाँ पर, और सर जो है वो हमको मिला ही नहीं, पता नहीं सर का क्या हुआ है। तो डॉक्टर जी के इस हालात के बाद इस होटल को सभी ने छोड़ के चला गया था, और यहाँ पर सबको पता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, बट कोई भी कुछ नहीं करता। तो ये सब सुनने के बाद हम बैठे रहे, और हमने तो आवाज़ भी सुना था। तो कुछ देर बाद
शाम रात करीब 9 बज चुके थे। तब मेरे पापा और मेरे मामू आए। तो अचानक से वहाँ पर देखा कि मेरे घर पे मैनेजर्स और बहुत सारी होटल्स की कर्मी भर चुके हैं। तो वो लोग बता रहे थे कि वो लोग नहीं जाएगा, कि उन लोगों को डर है कि अंदर ही कोई शैतान छुपा हुआ है। शैतान दिखाई तो नहीं देती वो लोग, तो शैतान छुपा हुआ है, वो अंदर घुस चुके। अगर कोई हमारे साथ बुरा कर दे तो होटल के साथ शायद पूरा होटल ही उन लोगों को छोड़ना पड़ सकता था। क्योंकि हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जो एक्चुअली हम लोग वहाँ पर आए थे, तो हमारे साथ वहाँ की बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी आए थे। क्योंकि मेरे पापा का जो बिजनेस था वहाँ पर एक मंदिर का, तो उस रात को हम लोग वहीं पर थे उस होटल में। पर अगले दिन सुबह का सुबह हम लोग वहाँ से निकल गए। और ये थी मेरी लाइफ की 2 कहानी, जिसकी वजह से मुझे लगा कि हर किसी के साथ ऐसा कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ तो होती है, तो वो अगर हम शेयर कर सकें। इसके अलावा बहुत सारी आंचलिक स्टोरीज़ को हम लोग लेकर आएंगे इस चैनल को। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें चैनल को। थैंक यू।